डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बिट्स मेजर्स। इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं हाउ टू कन्वर्ट टी फ्लिप फ्लॉप टू जेके फ्लिप फ्लॉप। ऑलरेडी मैं आपको एक कन्वर्जन करवा चुका हूं, लेकिन एग्जांपल के तौर पे आपको एक दो और करवा रहा हूं ताकि आपको इस कॉन्सेप्ट की पूरी क्लैरिटी हो जाए। तो सबसे पहले तो हमें करना क्या है, टी फ्लिप फ्लॉप को जेके फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट करना है। मतलब मेरा जो गिवन है वो क्या है, टी, और जो मेरा टारगेट है, जो मेरे को बनाना है, वो क्या है, जेके। तो सबसे पहली बात यहां पे आपको क्या याद रखनी है, जो बनाना है मतलब आपका जो टी फ्लिप फ्लॉप है वो जेके की तरह बिहेव करे। टी फ्लिप फ्लॉप जेके की तरह बिहेव करे। हमें कैसे पता लगेगा कि जेके क्या बिहेव करता है? तो सिंपल सी बात है, जेके की कैरेक्टरिस्टिक टेबल लिख लो। मतलब जेके का कैरेक्टर जो है वो हमें सबसे पहले यूज करना पड़ेगा। और टी फ्लिप फ्लॉप तो हमें गिवन है, तो टी को हम क्या करेंगे, टी को हम एक्साइट करेंगे, टी को हम थोड़ा सा खुश करेंगे कि भैया तू जेके की तरह बिहेव कर। तो टी फ्लिप फ्लॉप जो है उसका एक्साइटेशन और जो बनाना है उसका कैरेक्टरिस्टिक टेबल। बस सिंपल सी कहानी है। फटाफट से अब हम जेके का कैरेक्टरिस्टिक टेबल लिखते हैं। तो जे के क्यू एन प्लस 1 जो नेक्स्ट स्टेट हमारे पास आती है। तो सबसे पहले 0 0 0, यहाँ पे 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 एंड 1 1 1। ठीक है, तो सबसे पहले इस तरीके से लिख लिया। अब हमें पता है कि जे के क्यू एन, अब हमारा जो 0 0 पे क्या देता है, नो चेंज, तो यानी 0, और ये आ गया 1। 0 1 पे यानी जे की वैल्यू देता है विच इज व्हाट, रीसेट, और ये आपका सेट होता है। तो 1 1 एज इट इज आ जाएगा। 1 1 पे क्या करता है, टॉगल, तो 0 का 1 कर देगा, 1 का 0 कर देगा। ठीक है, ये ऑलरेडी मैं आपको करवा चुका हूं। नहीं पता तो एक बार जेके का फ्लिप फ्लॉप जो है वो ऑलरेडी थोड़ा सा एक बार देख के आना ताकि आपको आइडिया हो जाए। वैसे सिंपल सी कहानी है। देखो अब यहाँ पे जे के क्यू एन और हमने नेक्स्ट स्टेट जो है वो लिख ली है। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या करना है, टी को एक्साइट करना है। टी को एक्साइट करने का मतलब है टी का एक्साइटेशन टेबल। तो टी का एक्साइटेशन टेबल क्या कहता है कि 0 0 0 1 1 0 1 1, ये जो सेम होती है वैल्यू उस पे क्या देता है 0, और जो डिफरेंट होती है उस पे क्या देता है 1 देता है। ठीक है, बस ये हमारा जो है वो इस तरीके से काम करता है। तो बस Qn और Qn प्लस 1 को यूज करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास उसमें क्या होता है, आउटपुट, और हमें चेक करना होता है कि इनपुट हम क्या दें कि वो इस तरीके से आउटपुट दिखाए। तो हमारे पास ऑलरेडी आउटपुट है, तो 0 0 ये कब दिखाए, जब मेरी वैल्यू जो है वो क्या हो, 0। तो यहाँ पे टी लिख लेते हैं। तो 0 0 पे क्या आएगा, एक तरह से 0। 1 1 पे भी क्या आएगा, सेम पे 0 देता है। ये नेक्स्ट क्या है, 0 0, तो यानी 0 1 0 मतलब डिफरेंट हो गया, तो यहाँ पे 1 0 पे 1, बस वो देख के फटाफट से लिखते जाओ। ये सेम आ गया तो 0, ये डिफरेंट आ गया तो 1, ये डिफरेंट आ गया तो यहाँ पे 1। ठीक है, बस ये हमारे पास आ गया। अब टी की हमने क्या बना लेनी है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बना लेनी है। टी की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाने के लिए वही आपका के मैप जो है वो यूज करेंगे। तो के मैप में हमारे पास 3 वेरिएबल आ गए। एक आ गया जे, के और क्यू एन। तो यहाँ पे जे बार जे, जो सबसे लेफ्ट होता है उसी को यहाँ पे लिख लिया करो, जो सबसे लेफ्ट में होता है उसी को यहाँ पे, ताकि आपकी नंबरिंग जो है वो प्रॉपर है। तो जे बार जे, यहाँ पे आ गया के बार क्यू एन का बार, के बार क्यू एन, के क्यू एन एंड के क्यू एन का बार। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरीके से बन गया। अब देखो जी 1 कहां पे आ रहा है, 1 आ रहा है एक तो यहाँ पे, एक आ रहा है यहाँ पे, एक आ रहा है यहाँ पे, और एक आ रहा है यहाँ पे। मतलब आपका 1 आ रहा है एक तो 3 पे, ठीक है, 0 1 1 क्या होता है 3 पे आ रहा है, 4 पे आ रहा है, इसके अलावा 6 पे आ रहा है और 7 पे आ रहा है। बस फटाफट से लिख दो। ये होता है आपका 0, ये होता है 1, ये होता है 2, ये होता है 3। ठीक है, ये होता है 4, ये 5, ये 6, ये 7। तो देखो जी कहां पे आ रहा है, 3 4 6 7 पे। 3 कहां पे है, ये रहा। 4 कहां पे है, ये रहा। 6 कहां पे है, ये रहा। 7 कहां पे है, ये रहा। बस ये सबसे पहले बना लिया। अब फटाफट से पेयरिंग कर दो। एक तो आपकी ये बन जाएगी पेयरिंग, ये वाली। इस पेयरिंग के हिसाब से क्या आ जाएगा, के क्यू एन। ठीक है, और एक आपकी ये बन जाएगी इस तरीके से पेयरिंग। इस पेयरिंग के हिसाब से क्या आएगा, जे, और यहाँ पे क्या कांस्टेंट है ऊपर, क्यू एन का बार। लो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन गई आपकी। तो ये टी इज इक्वल टू ये, टी में ये जाए, टी में एक तरह से ये जाए, तभी टी जो है वो जेके की तरह बिहेव करेगा। तो ये जाने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो मेरा टी फ्लिप फ्लॉप था, इस तरीके से हमारा टी फ्लिप फ्लॉप होता है टी, और उसमें क्या होता है, क्यू एन होता है, और एक क्या होता है, क्यू एन का बार होता है। सिंपल, टी क्यू एन और क्यू एन का बार होता है। अब देखो जी टी में क्या जाए, के और क्यू एन। तो यहाँ पे लेट से मेरा क्या आ गया, एक तो जे आ गया और एक मेरी इनपुट क्या आ गई, के आ गई। ठीक है, एक जे इनपुट है, एक के इनपुट है। अब के के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है क्यू एन को। तो क्यू एन हमने यहां से उठा लिया, के साथ हमने क्यू एन जो है वो यहां से उठा लिया, के और क्यू एन यहां पे ले आए, दोनों के बीच में क्या है, एंड गेट। लो जी एंड गेट लगा दिया, सिंपल। ठीक है, एंड गेट आ गया। तो ये क्या बन गया, के
क्यू एन, के क्यू एन, ये बन गया। अब जे और क्यू एन का बार, जे के साथ हमने एंड करना है क्यू एन के बार को, तो बस ये थोड़ा सा ध्यान से देख लो जी, ये हमारा इस तरीके से बन गया, दोनों के बीच में एंड लगा दिया। लो जी, ये क्या बन गया, जे क्यू एन का बार, जे क्यू एन का बार और इधर के क्यू एन। अब इन दोनों के बीच में क्या है, प्लस, मतलब और गेट लगा दो जी। लो जी, सिंपल सी बात है, ऑलरेडी हमें पता है कि कब और गेट लगाना है, कब एंड गेट लगाना है। लो जी, ये बन गया आपका सर्किट, सारी की सारी कहानी डन है जी। सर्किट भी बन गया, इक्वेशन भी बन गई, कन्वर्जन भी आपको पता लगी। अब आप इजीली कोई भी फ्लिप फ्लॉप को किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। थैंक यू।